हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन टेल फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्यारा विभूषण था वो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। गौशी उसके साथ थे और लंजा ने तो अपनी हालत रो रो के बहुत बुरी कर ली थी। वो घुटनों के बल अभी भी बैठा हुआ था। उसकी हालत देख के वेंचिंग वेनिंग दोनों को बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि वो बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेके रो रहा था। और जब भी उसे घूर कर वेन खशिंग देखता था तब भी लंजा जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता था और चुपचाप करके रोता रहता था अपने मुंह को बंद करके, जिसकी वजह से अब उसे सांस चढ़ने लगी थी। वेनिंग से ये नज़ारा देखा नहीं जा रहा था। लंजा अभी भी बहुत छोटा था, 16 साल का एक टीनेज बॉय था जो कि इस तरह से रो रहा था। तो वेंचिंग उसके लिए पानी लेके आती है, लेकिन लंजा पीने से मना कर देता है। तो वेंचिंग कहती है, अगर तुमने इस पानी को नहीं पिया तो याद रखना मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी। तब भी लंजा कहता है, नहीं, जब तक विंग होश में नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। वेंचिंग कहती है, ठीक है, तो इस रूम से बाहर निकल जाओ। लंजा उसे घूर के देखने लगता है। वेंचिंग कहती है, मैंने कहा ना, अगर तुम पानी नहीं पी सकते मुझे तुम्हारी इस रूम में ऊ की आवाज़ें नहीं चाहिए। यहाँ पर जान के वेंचिंग उससे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो कहती है, इस रूम में रुकना है तो विंग की नींद को डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, और तुम ऐसे ही रोते रहोगे, सांस चढ़ाते रहोगे तो विंग की नींद खराब हो जाएगी। तो लो, इस पानी को पियो। लंजा चुपचाप उसके हाथ से वो ग्लास लेता है और धीरे धीरे पानी को पी लेता है। यहाँ पर अभी भी वो विभूषण को ही देख रहा था, जिसके सिर पे प्यार से गौशी हाथ फैला रहे थे। और वन खशिंग कहता है, विंग तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो अभी भी विंग को अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट दे रहा था, ताकि जिससे विंग चैन की नींद सो सके। विंग जो था वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। पता नहीं क्यों लंजा को बहुत जेलस हो रही थी कि आज किसी उसके ओमेगा को कोई दूसरा अल्फ़ा अपनी सूदिंग सेंट से सुला रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि अगर कोई उसका ओमेगा उसे दूसरा अल्फ़ा ही इस तरह से सूदिंग सेंट दे। लेकिन मन में जब भी वो ये सोचता था, उसके मन में एक रिलीफ होता था कि कम से कम इससे विभूषण चैन की और दर्द भरी नींद में नहीं है, बल्कि सुकून की नींद सो रहा है। इससे वो खुद को शांत कर लेता था। यहाँ पर जो हमारा वन खशिंग था, उसके लिए विभूषण एक छोटा सा बच्चे वाली फिगर थी। उसके लिए उसके सन जैसा ही था विभूषण। तो वो उसके सिर पे एक बाप की तरह ही हाथ फेर रहा था, क्योंकि एक टीचर के लिए उसके बच्चे होते हैं। अगर एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो और दोनों के बीच में एक फादर और एक सन जैसी रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पर वन खशिंग उसके सिर पे हाथ फेरता रहता है। एक पिता की तरह उसकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशन है ये बेचारे हमारे लंजा को तो नहीं पता था। लंजा मन ही मन बहुत बहुत अपने आप को कोस रहा होता है और वो मन ही मन कहता है, ब्रदर आपकी हिम्मत कैसे हुई? अगर विंग को कुछ हो जाता तो मैं भी आज अपनी जान दे देता। यहाँ पर शिचन जो है वो चिरन को सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और शिचन चिरन को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बिना बताए शिचन ने किस तरह से जिन्स के साथ मिलके लंजा को पकड़ने की एक टुच्ची सी प्लानिंग की थी। उन्होंने इतना ज़्यादा शिचन को डांटा जो उसके सामने घुटनों पे बैठे हुए थे। अंकल चरण कहते हैं, तुम्हें नहीं पता वो कितनी ट्रिक्ड लोमड़ी है। वो तुम्हें 2 मिनट में अपने झांसे में डाल सकती थी। लंजा को कुछ हो सकता था। तुम लोगों ने लंजा की परवाह किए बिना ही इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो शिचन कि तुमने बिना सोचे समझे उस लोमड़ी के सामने अपने भाई को अपने जाल में रखना और उस लोमड़ी को अपने जाल में फंसाने का सोचा। वो चाहती तो चुटकी बजाकर तुम सबको ख़त्म कर सकती थी। तुम आज बाल बाल बचे हो और तुम अपने साथ साथ अपनी मौत को तो नोता दे ही रहे थे। तुम लवांग जी और पूरे सेक्ट को जलाकर राख कर देना चाहते थे। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आज के बाद 2 महीने तक तुम इस सेक्ट से बाहर नहीं जाओगे, ये तुम्हारी सज़ा है। और तुम डेली घुटनों पे बैठोगे। डेली सुबह 5 बजे नहा धोकर तुम्हें घुटनों पे बैठना होगा जब तक क्लासेस शुरू नहीं होती, और 7 बजे तक तुम घुटनों पे 2 घंटे बैठे रहोगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। तुम एक सेक्ट लीडर हो या नहीं हो, तुम इस सेक्ट को डुबा नहीं सकते थे शिचन। तुम सोच सकते हो तुमने कितना बड़ा काम किया है? और सोचो, तुम्हारे भाई को उस हमले में कुछ हो जाता तो? वो लोग जिन सेक्ट वाले झूठ बोल रहे हैं कि उस लोमड़ी ने तुम सबको
तुम सबको वशीकरण किया। अगर उसने वशीकरण करना होता तो वो लोमड़ी सबसे पहले तुम्हें अपने चाल में डालती, वशीकरण में तुम्हें सबसे पहले लेती और तुम्हारे हाथों ही तुम्हारे भाई का कत्ल करा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है जिन सेक्ट नहीं जानता वो लोमड़ी कितनी खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन गुआंगयाओ की कोई ना कोई सोच या स्कीम रही होगी। वो लवांगजी को जैसे तैसे नुकसान पहुंचाकर उस लोमड़ी को अपने हाथ में डालना चाहता था। देखा नहीं तुमने, उसने वांगजी को बकरा बनाया और उस लोमड़ी को घायल कर दिया। यानी कि उस लोमड़ी की कहीं ना कहीं हमारा वांगजी कमजोरी है। शिचेन, तुम वांगजी को अगली बार कभी यूज़ नहीं करोगे। वांगजी को कुछ हो गया तो मैं अपने भाई और अपनी भाभी यानी कि तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। तुमने कभी सोचा है वांगजी कितना इनोसेंट है? और तुम्हें पता है अगर वो लोमड़ी वो बुरी तरह से घायल हुई है, उसके लोग भी 10,000 साल पहले लापता थे और जिन लोगों की बातें तुम्हें वांगजी बता रहा था, अगर उन्होंने वांगजी के साथ कुछ भी गलत किया और अगर वांगजी को वहाँ पर प्रताड़ना मिली और वांगजी के साथ कुछ भी गलत हुआ शिचन, तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए सेक्लूशन में जाने के लिए कह दूँगा। उसके बाद ना तो तुम कभी सेक्ट लीडर रहोगे और ना ही तुम लेन सेक्ट में कभी किसी से मिल पाओगे। तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम ज़िंदगी भर अपने डिसीज़न पे पछताओगे। वांगजी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दुआ करो कि वांगजी को कुछ ना हो। शिचन भी यहाँ डर गया था और वो भी यहाँ मन में सोच रहा होता है अगर वांगजी को कुछ हो गया तो उसका एक ही तो भाई था जो इस दुनिया में ज़िंदा बचा था। उसके ना माँ बाप थे ना कोई और था। और उसके बाद अगर वो अपने भाई को भी इस तरह से सिर्फ मरते ही देखना चाहता था, उसने यहाँ अपने भाई को बचाने के लिए ऐसी बेकार सी स्कीम कैसे अपनाई। और वो मन में सोच रहा होता है कि जिन गुआंगयाओ या जिन सेक्ट का आखिर मतलब क्या था। वो लोग उस लोमड़ी के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। शिचन को समझ आ गया था कि वो आगे चल के जिन गुआंगयाओ के साथ मिलकर तो कभी भी कोई काम नहीं करेगा, कोई प्लान नहीं बनाएगा, कोई स्कीम नहीं बनाएगा ताकि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से वांगजी की जान को खतरा हो जाए। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वांगजी की जान थी। वांगजी अगर ज़िंदा रहेगा, वो सब कर किसके ले रहे हैं? वांगजी के लिए कर रहे हैं। प्रोफेसी गई इस वक्त हमारे शिचन के लिए भाड़ में। चिरन भी इस वक्त प्रोफेसी के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था बस वांगजी सलामत रहे। उसे कोई लेना देना नहीं है कि वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी ज़िंदा रहे या ना रहे या कुछ भी हो जाए। पहले सबसे पहले उनकी इम्पोर्टेंस, उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी वो लवांगजी था, क्योंकि लवांगजी उनके सेक्ट का मेंबर ही नहीं बल्कि एक छोटा टीनेज भी था जिसे वो बलि का बकरा नहीं बनने दे सकते थे। यह जैसे ही जिन गुआंगयाओ अपने पिता के पास जाता है, जिन गुआंगशान के पास, वो जिन गुआंगयाओ को पूछता है कि क्या उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी को घायल करके उसके पास लाए हैं। तो जिन गुआंगयाओ मना कर देता है तो जिन गुआंगशाओ उसे घुटनों पे बैठने की सज़ा देता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था वो लोमड़ी अद्भुत है, मुझे वो लोमड़ी चाहिए थी, पर तुम ऐसा कैसे नहीं कर सके। और वो यहाँ पर जिन गुआंगयाओ को कोड़े मारने की सज़ा देता है कि उसका प्लान फेल हो गया। उसका प्लान फेल होने से जिन सेक्ट पे भी बहुत बड़ा खतरा था कि अगर वो लोमड़ी ठीक हो गई और वापस आई तो पूरे जिन सेक्ट को तबाह कर सकती है, क्योंकि सारे जानते थे 9 पूंछ वाली लोमड़ी की जो शक्ति है वो इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऊपर है और वो किसी को भी एक झटके में ख़त्म कर सकती है। बड़ी से बड़ी सेना को भी वो एक झटके में मार सकती है। यहाँ पर जिन गुआंगयाओ और जिन गुआंगशान दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या ना करें। क्योंकि जो ये वीवुजियान है, वीवुजियान के बारे में एंशिएंट बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी और वहाँ पर सीधा बताया गया था कि जो उसकी शक्ति है उसका कोई भी इंसान मुकाबला नहीं कर सकता और कोई कल्टीवेटर भी नहीं कर सकता। उसने तो उस ड्रैगन तक को मार डाला था जिससे वो प्यार करते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके लिखी गई थी, जैसे कि अक्सर हिस्ट्रीज़ में लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को छुपा दिया जाता है। उसी तरह से इस बुक में भी बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट तरीके से लिखी गई थी। जब वीवुजियान बेहोश था, यहाँ पर लंजा और गौशी दोनों ही एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते। पूरे रूम में कोई हलचल नहीं होती, ना गौशी अपनी जगह छोड़ते ना ही हमारा लंजा था वो अपनी जगह छोड़ता। और इस तरह के तनाव को देखकर वेनिंग दोनों ही गौशी के पास जाते हैं और कहते हैं गौशी, आप
आप बीमार पड़ जाएंगे अगर आप इस तरह से विंग के पास बैठेंगे तो। कौशी कहते हैं तुम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर विंग हैं और विंग को अभी एक ज़रूरत है किसी अपने की, और मैं उसके साथ पिछले ना जाने कितने हज़ार साल से हूँ और उसके बावजूद भी मैं विंग का गुरु हूँ। अगर मेरे शिष्य को चोट लगेगी तो मेरा कर्तव्य बनता है उसके साथ रहने का, उसका ख्याल रखने का, और मैं इस इंसान के होते हुए यहाँ पर चैन से नहीं बैठ सकता। इसने मेरे विंग को ऐसी हालत में डाल दिया है, पहले भी इसकी वजह से वो 10,000 साल ऐसी सज़ा झेल चुका है जो उसके हक में नहीं थी, और आज ये इंसान उसे इस तरह से घायल करके लाया है। जब तक ये विंग को मार नहीं डालेगा मुझे नहीं लगता इसे चैन आएगा। वांगची फिर से रोने लगता है क्योंकि उसे और ज़्यादा गिल्ट फील होता है, बुरा लगता है। यहाँ पर विंग कुछ घंटे हो चुके थे, वो सो चुका था और यहाँ उसका दवाई का असर उतरता है और वो यहाँ पर सबको इस तरह से लड़ते देख रहा था। वो नींदों से जागता है, उसे पता है यहाँ पर उसके गौशी, वो सुन लेता है कि किस तरह से लंजा को तानों पे ताने मार रहे थे। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जागता है और वो अपने गौशी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है गौशी प्लीज़ लंजा को कोसना बंद करो। गौशी उसे देखते हैं और कहते हैं तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो ना। विंग कहता है गौशी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लंजा को इस तरह से डांटे ना, लंजा की कोई गलती नहीं है। गौशी गुस्से में कहते हैं क्या कहा तुमने, लंजा की गलती नहीं है तो किसकी गलती है, किसकी वजह से तुम आज इस कंडीशन में हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर मैं इस बताता हूँ। विंग यहाँ पर लंजा की तरफ देखता है, वो अपने बेड से लंजा की तरफ अपना दूसरा हाथ ले जाके कहता है लंजा इधर आओ। लंजा प्यार से उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि गौशी कहते हैं खबरदार जो यहाँ बेड से नीचे उतर के आए तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। लंजा डर जाता है। विंग अपने गौशी के हाथ पे हाथ रख के प्यार से कहता है गौशी प्लीज़ उसे बुली मत करो, वो वैसे भी कितना डरा हुआ है, लंजा तुम इधर आओ। जो कि लंजा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो विंग के पास जाता है, वो बेड पे विंग के पास एक जगह जाके बैठता है तो विंग कहता है वहाँ मत बैठो, इधर आओ ना, यहाँ बैठो। विंग का बेड बहुत बड़ा था। लंजा उसके पास आता है। विंग उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखें इतनी सूज क्यों गई हैं? लंजा कहता है सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ, मुझे नहीं पता था कि ब्रदर धोखा दे देंगे। विंग प्यार से उसके गाल पे हाथ फैलाता है। गौशी कहता है क्या कर रहे हो तुम्हें चोट लगी है? यहाँ पर लंजा भी विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है विंग हिलो मत। विंग कहता है मुझे पता था वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा और मैं पहले भी खतरा भांप चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ वापस आओगे या नहीं। अगर तुम उन सब के सामने मेरे पास वापस नहीं आते तो मुझे ज़्यादा दुख होता, और यहाँ पर तुमने मेरा साथ दिया, तुम उन लोगों के कहे में नहीं गए बल्कि तुम मेरे साथ वापस आना चाहते थे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था लंजा। अगर आज मुझे कुछ हो जाता या मैं मर भी जाता तो कम से कम मुझे इतना रहता कि लंजा तुम मुझे सही समझते हो, तुम मेरे साथ आना चाहते हो, मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी बैर नहीं है। लंजा रोते रोते कहता है विंग ऐसे मत बोलो, तुम नहीं मर सकते, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है, तुम मुझसे बहुत ख्याल रखते हो, तुम मुझसे हमेशा बहुत प्यार से बात करते हो, तुम अब मुझे बुली भी नहीं करते, मैं तुम्हें क्यों छोड़ देता? तुम मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद करते हो, तुम मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हो, और तुम वहाँ पर मेरे लिए उन सबसे अकेले लड़ रहे थे। जब वो सारे तीर मेरे लिए चलने लगे, यहाँ तक कि सबने मुझे मारना चाहा, तो तुम मुझे बचाने के लिए आगे आ गए। उन लोगों ने मुझे ही नहीं तुम्हें भी धोखा दिया, और वो सारे के सारे जब तुम्हें टारगेट नहीं कर सके तो उन लोगों ने सोचा कि वो मुझे मार दें। मेरे खुद के सेक्ट के लोग भी मुझे मारना चाहते थे। विंग उसके गालों पे हाथ फेरते हुए कहता है नहीं लंजा, तुम्हारे खुद के सेक्ट के लोगों ने तुम पे वार नहीं किया, बल्कि वो जो गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए लोग थे वो तुम पे वार कर रहे थे, तुम्हारे सेक्ट से नहीं चले वो तीर। लंजा कहता है लेकिन फिर भी ब्रदर और सबने मिलके तुम्हें धोखा दिया, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा। विंग कहता है उसे दर्द होने लगता है, वो अपनी चेस्ट पे अपना हाथ ले जाने लगता है। तभी कौशी कहता है ज़्यादा बातें मत करो, रेस्ट करो तुम, और तुम लड़के यहाँ से उतरो, चलो तुम इस रूम से बाहर निकलो।
विंग कहता है गौशी प्लीज़ लंजा को मत जाने दो ना। लंजा क्या तुम मेरा सिर दबा सकते हो? गौशी कहते हैं मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, इससे दबाने की क्या ज़रूरत है। विंग कहता है आप जानते हो मेरा होने वाला अल्फ़ा है, प्लीज़ गौशी। गौशी आज सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ लंजा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो लोग तो लंजा को भी मारना चाहते थे। अगर मैंने उसे नहीं बताया होता, मैं तो फिर भी 9 पूँछ वाली लोमड़ी हूँ, सीने पे इतना बड़ा तीर लगने पे भी मैं बच गया। लेकिन अगर वो चीज़ लंजा को लगी होती, जिस तरह से वो लोग एक एक करके ना जाने कितने सारे एक साथ उन्होंने तीर लंजा पे छोड़ दिए थे, लंजा बच नहीं पाता। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता टाइम से, तो वो लोग लंजा को न जाने कितने टुकड़ों में काट चुके होते या मार चुके होते। इसलिए मैं लंजा को बचाते बचाते भले ही घायल हुआ हूँ, लेकिन इसमें लंजा की कोई भी गलती नहीं है गौशी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। गौशी कहते हैं ठीक है, अगर तुम ये बात बोल रहे हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसके सेक्ट के लोगों से आज के बाद तुम कभी नहीं मिलोगे, और ये लड़के तुम कभी भी इसे नहीं कहोगे कि ये तुम्हें तुम्हारे सेक्ट के लोगों के पास लेके जाएं। ये हाल देखने के बाद तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। लंजा कहता है नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा विंग के साथ रहूँगा। सब बुरे हैं, सारे के सारे लोग मुझे और विंग को टारगेट कर रहे थे। विंग कहता है लंजा ऐसा नहीं है। लंजा कहता है चुप रहो, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा विंग। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी आज अपनी जान दे देता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जीता, और मुझे तुम्हारे बिना जीना भी नहीं है। तुम सबसे अच्छे हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो। मदर के जाने के बाद मेरा कभी किसी ने ख्याल नहीं रखा, मुझे कभी कोई हग नहीं करता था, मैं हमेशा एक दोस्त के लिए तरसता था। तुम तब भी मेरे ख्यालों में आते थे, और तुम आज भी मेरे साथ हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझे बचाया, अपनी जान तक तुमने मेरे लिए बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए तुम सब चीज़ों के सामने आ गए। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा। और अगर आज के बाद तुम पे कोई तीर चला तो वो पहले मेरे सीने से होके गुजरेगा विंग। विंग प्यार से उसे कहता है अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मत करो, मेरा सिर दबाओ, और इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और गौशी आप भी नाराज़ मत हो, मैं ज़िंदा हूँ ना, बस अब आप मेरी बात तो मानोगे ना प्लीज़ गौशी। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। गौशी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, चलो तुम रेस्ट करो। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है। गौशी उसे कहते हैं नोटी बॉय, और तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते मैं लंजो को कुछ कहूँ, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उन लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ये हालत की है। विंग कहता है अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत करना, जब तक मैं ठीक नहीं होता। उसका गौशी कहता है उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने तुम्हें बिट्रे किया। वो आखिर इंसान दिखता कैसे था जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है? विंग उसे कहता है गौशी आपको एक चीज़ बताऊं, वो बिल्कुल फूयाओ जैसा दिखता था। जैसे ही गौशी ये बात सुनते हैं फूयाओ जैसा दिखता था। विंग कहता है मैंने फूयाओ को देखा, शायद वो रिबॉर्न हो चुका, और उसे पता है कि पिछले जन्म में उसकी हत्या मेरी वजह से हुई, शायद इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाया हो। गौशी कहते हैं अगर ऐसा है तो उसे मैं एक अच्छा मज़ा सिखाऊंगा, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस कंडीशन में डालने वाले को भी मैं ज़्यादा अच्छे से रहने नहीं दूंगा। गौशी यहाँ पे विंग को कहते हैं तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। विंग कहता है गौशी प्लीज़ फूयाओ को कुछ मत करना। उसके गौशी कहते हैं डोंट वरी, जिंदा छोड़ दूंगा, पर एक सबक तो सिखाना बनता है ना विंग। वो विंग की तरफ एक नोटी सी स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग कहता है वेंचिंग प्लीज़ गौशी को रोको। वेंचिंग कहती है तुम ना रेस्ट करो, वरना मुझे लंजा को काल कोठरी में डालना होगा। विंग कहता है नहीं, लंजा मेरे पास रहेगा। वो लंजा को कहता है प्लीज़ मेरा सिर दबा दो, और प्लीज़ मेरे पास ही रहना, मुझे एक अल्फ़ा का सूदिंग सेंट चाहिए जो मुझे मेरे पेन से रिलीफ फील कराए। यहाँ पर अपने फेरोमोन्स जो होते हैं बहुत सारे लंजा छोड़ देता है ताकि विंग सूदिंग तरीके से वहाँ पर रिलैक्स होके सो सके, उसके दर्द को भी दर्द ना हो, उसकी बॉडी में सारी चीज़ें ठीक रहें। यहाँ पर लंजा विंग का ख्याल रखता है, और यहाँ पे गौशी वापस से मॉर्टल रेल्म में आता है। वो मॉर्टल रेल्म में आता है और वो यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कि वो उस इंसान को ढूंढ सके जो फूयाओ जैसा दिखता है। वो फूयाओ का एक चित्र बनाता है और लोगों से पूछता है ये कौन है।
वो जब लोगों से पूछता है तो उसे लैन सेक्ट के डिसाइपल मिलते हैं, जिनसे वो जब पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि ये इंसान तो फुयाओ बल्कि गुआंग्याओ है। गुआंग्याओ जिन गुआंगशान का बेटा है। तो हमारा जो वन कशिंग होता है वो जैसे तैसे करके अपना रूप बदलता है। वो जिन सेक्ट के मेंबर का रूप लेता है और जैसे तैसे करके वो उस जगह पहुंचता है जहाँ पर उन्होंने हमारे जिन गुआंग्याओ को रखा हुआ था। वो वहाँ पर पहुँचता है और जब जिन गुआंग्याओ को जहाँ रखा हुआ था वहाँ पर उसके लिए जब खाना जानने वाला होता है तो गौशी जो है वो उस इंसान को कहते हैं कि लाओ फूड मैं डिलीवर कर दूंगा, तुम्हें किचन में बुलाया गया है। किचन में उन्हें बहुत सारा काम है और वो फूड डिलीवर करते हुए जिन गुआंग्याओ के खाने में जब जैसे तैसे करके बहुत सारी लाल मिर्चें मिला देते हैं। वो इतनी ज़्यादा लाल मिर्चें थी कि अगर वो जिन गुआंग्याओ ने सिर्फ एक बाइट भी ले ली तो उसके बाद उसकी बुरी हालत हो जाएगी। और यहाँ पर गौशी जैसे तैसे करके उसके कमरे के मटके भी फोड़ देते हैं और आसपास के सब लोगों के मटके फोड़ देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से जब तुम्हारे सीने में जलन उठेगी तुमने मेरे विंग को कितना तड़पाया है। वो जिन गुआंग्याओ को पूरी तरह से टॉर्चर करने का पूरा प्लान बना देते हैं। जिन गुआंग्याओ जैसे ही वो खाना खाता है उसे बहुत मिर्ची लगती है। उसे इतनी तेज़ मिर्ची लगती है कि वो लिटरली उसकी आंखों से पानी आ गया था, उसके कान से धुएं निकल रहे थे जब वो पहली बाइट लेता है। उसके बाद वो जैसे ही आसपास पड़ा हुआ मीठा खाने लगता है, जो कि उसे एक मीठा भी सर्व किया गया था, उसमें भी इतनी ज़्यादा मिर्चें थी कि उसे सच में उसके कानों से धुआं उड़ गया था, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। और इतनी मिर्ची के बाद भी जब वो पानी पीने लगता है उस पानी में डबल ट्रिपल मिर्ची घुली हुई थी, जो कि उसे पता नहीं चल रहा था, जादू की वजह से दिख नहीं रही थी। और यहाँ पर जिन गुआंग्याओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी ज़ुबान, उसकी कलेजे तक इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है और वो बार बार पानी पानी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं देता, बल्कि एक इंसान उसके सामने आता है और उससे शराब पीने के लिए बोलता है। वो उसे शराब ऑफ़र करता है और जिन गुआंग्याओ जैसे ही उस शराब को पी लेता है, उसमें जुलाब की गोली थी, यानी कि लूज़ मोशन लगने वाली दवाई थी। उस जैसे ही वो उस शराब को पीता है वो उसके दर्द को, जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसे डबल बढ़ा देता है। और लूज़ मोशन की दवाई वहाँ पर होने की वजह से उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो पूरी रात तड़पता रहता है और वॉशरूम जाने के लिए बिल्कुल मरता रहता है, लेकिन सारा कांड करने के बावजूद वन कशिंग वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने फिर से आऊँगा और उसके बाद तुम्हें फिर पता चलेगा कि विवुशियन को चोट पहुंचाने का नतीजा तुम्हें कितना ज़्यादा और कितने भारी अमाउंट में भरना पड़ सकता है। यहाँ पर विंग का ख्याल लंचा रख रहा था जो उसके आसपास था। विंग जो कि ज़्यादा देर से उठ नहीं सकता था, उठ के बैठ नहीं सकता था, उसे स्लांट हाइट पे रख दिया जाता है। उसके सिर के नीचे बहुत सारे कंबल स्लांट हाइट में, यानी कि बिल्कुल ऐसे रखे जाते हैं जैसे एक ट्रायंगल का बिल्कुल हिस्सा होता है ना, स्लोपी सा, ऊपर से नीचे झूले की फॉर्म में आता हुआ, बिल्कुल उस तरह से। और वहाँ पर विंग को लिटाया जाता है ताकि विंग कुछ खा पी आराम से सके और ऐसे ही हालत में वो इंतज़ार कर सके, रेस्ट कर सके, बैठ सके। ना ही वो बैठी कंडीशन थी और ना ही वो लेटी कंडीशन थी। विंग जो था उसे खाना अब लंजा अपने हाथों से खिलाने लगा था। वक्त बदल गया था। लंजा विंग को बुक्स पढ़ के सुनाता था और विंग को खाना अपने हाथों से खिलाता था, यहाँ तक कि वो पूरे टाइम वींग 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 करता रहता था। कभी कभी लंजा विंग के बाल भी बनाता था और विंग को बहुत सारे प्यारी प्यारी कहानियाँ भी सुनाया करता था। विंग कभी कभी लंजा के गालों को खींचा करता था। वो विंग उससे बहुत सारे टेंट्रम्स फॉलो करवाता था। लंजा उसके पैर भी दबाता था, कभी कभी उसके हाथ भी दबाता था और सिर भी दबाता था। अब विंग और लंजा एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और गौशी कुछ टाइम के लिए मॉर्टल रेल्म में रहते हैं, जहाँ पर वो बहुत अच्छे से जिन गुआंग्याओ का जीना हराम कर देते हैं। वो जिन गुआंग्याओ को 2 दिन तक पानी तक नहीं पीने देते। वो ऐसे ही बुरी फॉर्म में बैठा रहता है। वो इतना ज़्यादा जिन गुआंग्याओ को टॉर्चर करते हैं। जब जिन गुआंग्याओ सो रहा था वो मिर्ची तक लाकर उसके मुंह के ऊपर बहुत सारी मिर्ची का पैकेट फाड़ देते हैं, क्योंकि वो जादू थे, जादू से कहीं भी आ सकते थे, वो जादूगर भी थे।
तो वो जादू से कैसे तैसे करके कहीं भी जा सकते थे और अपने रेल में वापस भी आ जाते हैं 2 दिन के। इतना ज़्यादा टॉर्चर होता है ना जिन गुआंगयाओ पे कि वो सच में लिटरली उसकी ज़िंदगी हेल बन गई थी। और वन केशिंग को बहुत मज़ा आ रहा था और वो मन में सोचते हैं कि अगर दोबारा कोई स्कीम इस इंसान ने लड़ाई विंग को परेशान करने की तो मैं इसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगा। जिन गुआंगयाओ सच में डर गया था। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उस पर इतना सारा अत्याचार किया है सिर्फ एक छोटी सी गलती होने की वजह से। उसके पिता ने अपने लोगों से कहकर, जिन सेक्ट के लोगों से कहकर उसके साथ इतना बुरा रवैया किया है, क्योंकि यहाँ पर जिन गुआंगयाओ को ये नहीं पता था कि उसके साथ जो टॉर्चर किया गया है वो वन केशिंग ने किया है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो टॉर्चर हो रहा है वो उसके खुद के जिन सेक्ट के लोग कर रहे थे। और वो मन में सोचता है एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं अपने फादर को बहुत अच्छा मज़ा चखाऊँगा। आज दिन तक उन्होंने मुझे एज अ बेटा कभी कबूला नहीं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है मिर्ची डाल डाल के, कभी मेरे फेस पे, कभी आँखों में और कभी मेरे खाने में, और यहाँ तक कि मुझे पानी तक नहीं दिया। और जो अल्कोहल मुझे भिजवाई गई वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी जिसने मेरा पूरा पेट ख़राब कर दिया। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, कुछ भी खाना पीना मेरे पेट में नहीं गया है, क्योंकि जो भी उसके लिए खाने के लिए चीज़ें आती थी उस सब में मिर्ची होती थी। जिन गुआंगयाओ की पूरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। उसे वी वुजियान के जो ये उसने मिशन किया था उसमें फेल होने का ही नहीं, बल्कि उस मिशन में उसने जो भी गलती की थी, उसे उस मिशन में पार्टिसिपेट करने का भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सच में उसकी ज़िंदगी 2 दिन के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा हेल बन गई थी। सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने पिता और जिन सेक्ट के डिसाइपल्स पे आ रहा था। वो मन में सोचता है कि मैं आगे फ्यूचर में बदला ज़रूर लूँगा। यहाँ पर विंग का ख्याल लंजा रख रहा था 2 दिन से। विंग सच में जल्दी जल्दी हील कर रहा था। विंग ने जब हील हो रहा था तब उसमें अपनी पावर्स का भी यूज़ किया ताकि वो अपनी शक्तियों से अपनी जो हीलिंग है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके। यहाँ पर वेंटिंग ने बता दिया था कि कम से कम विंग को हील होने में 1 महीना ज़रूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विंग के अंदर बहुत बड़ा घाव भी हुआ था और उसके ज़ख्म को भरने में 1 महीने का समय पूरी तरह से लग जाएगा। और 1 महीने बाद ही वो अपने बिस्तर को छोड़ सकता है, कोई काम कर सकता है। यहाँ पर उसे पूरा का पूरा आराम था। उसे सीधा कहा गया था कि वो कोई भी स्ट्रेस नहीं ले सकता। यहाँ पर लिटरली विंग जो था वो उसे लंजा इतने प्यार से रखने लग गया था। वो 16 साल का बच्चा जो हमेशा उसके सामने टेंट्रम्स थ्रो करता था, वो अपने हाथों से विंग के लिए खाना बनाता था, वो अपने हाथों से विंग को खाना खिलाता था। और विंग को ये पैम्पर ना बहुत अच्छा लगने लगा था। जहाँ उसके सामने जो है लंजा पहले बच्चों वाला एक्ट करता था, वो लंजा पे टेंट्रम्स थ्रो करता था कि उसे ये खाना है, वो खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना है। और लंजा यहाँ पर सारी चीज़ें विंग की सुना करता था। और यहाँ तक कि उसमें इतना ज़्यादा गिल्ट भर गया था कि वो सच में विंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो विंग से बहुत प्यार करने लगा था। विंग को अब लंजा की आंखों में उसके लिए प्यार दिखने लगा था। विंग कभी कभी स्माइल करता था और सोचता था। बहुत बार वो लंजा जो कि अपने बेड पे जाकर सोने वाला होता था उसे कहता था कि लंजा मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरे यहाँ बेड पे आ जाओ ना, मुझे अकेला फील हो रहा है, मुझे पैर रख के सोना है। लंजा जब भी उसे कहता था कि तुम किसी पिलो पे पैर क्यों नहीं रख लेते, तो विंग कहता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है ना, हाँ हाँ तुम मेरा साथ क्यों दोगे। यूँ करके वो फटाफट से लंजा को अपने पास बुला लेता था और हर दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढ के लंजा को अपने ही बेड पे सोने के लिए मजबूर कर देता था। पहले लंजा था जो उसको हक करके सोना बहुत पसंद करता था, लेकिन अब विंग को लंजा की एक आदत सी बन गई थी। दोनों क्यूटली 2 रैबिट्स की तरह एक दूसरे को हक किए हुए सोए रहते थे। और लंजा को विंग के टेंट्रम्स में कोई बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे अच्छा लगता था जब विंग उसे अपने पास बुलाता है। इसी बहाने दोनों थोड़े थोड़े करीब भी रहते हैं। और लंजा जो है वो विंग को रात में उठ के चेक भी किया करता था कि विंग ठीक तो है, ढंग से तो सो रहा है, विंग को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं उसके घाव से खून तो नहीं निकल रहा। लंजा की अब ये हैबिट बन गई थी विंग को चेक करना। वो जब भी रात में उठता था वो विंग को अच्छे से चेक करके फिर ही सोता था, ताकि विंग को किसी भी तरीके से तकलीफ ना हो। धीरे धीरे कौशी भी उससे मिलने आने लगे। विंग जो था वो
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द में था पहले, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द भी कम होने लगा, उसके जख्म भी भरने लगे और उसके जख्मों को वेंचिक ने 15 दिन होने पे काट भी दिया था, जो उसने टाँके लगाए थे। और उसके बाद उसने विंग को फिर भी 15 दिन बेड पे रेस्ट करने के लिए कहा, जिससे विंग की बॉडी के जो जख्म है वो दोबारा ना खुलें और अच्छे से हीलिंग टाइम हो जाए, क्योंकि विंग को काफ़ी गहरा जख्म आया था। और विंग जो था इस टाइम को काफ़ी इन्जॉय करता था। वो जान जान के लंजा से बहुत सारा काम खाने पीने का और या फिर अपने लिए बुक रीडिंग हो, ये सब करवाता था। उसे ये लग्जरी ट्रीटमेंट लग रहा था, जहाँ पर वो लंजा को बुली भी कर सकता था और लंजा जो था वो कुछ कहता भी नहीं था। हालांकि वो लंजा को इतना ज़्यादा बुली नहीं करता था। वह लंजा बहुत ओबीडेंट हो गया था और उन दोनों को पता नहीं क्यों रात में एक दूसरे को कडल करके सोने की एक गंदी आदत बन गई थी। विंग सोच भी नहीं सकता था कि अगर लंजा उसके पास ना हो या अगर उससे आज दूर हो जाए तो वो उसके बिना कैसे जिएगा। विंग को डर भी लगता था, क्योंकि वो तो एक इमॉर्टल है, लेकिन एक ना एक दिन लंजा एक कल्टीवेटर है, वो ख़त्म हो ही जाएगा। विंग की उम्र तो इतनी ही रहेगी, लेकिन लंजा की उम्र भी बढ़ जाएगी एक दिन, और दोनों एक दिन फिर से अलग हो जाएंगे। विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सताती भी थी। फिर वो सोचता था कि जो मोमेंट है अभी उसे जी लो, बात का बाद में देखेंगे। और विंग इसी तरह से लंजा की प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पे देखता था। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और विंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। विंग ठीक हो गया था और विंग के घाव भी अब पूरी तरह से भर गए थे। विंग का सबसे अच्छा ख्याल रखा था। इस बीच गौशी भी उनसे मिलने आते थे, विंग के साथ बैठते थे, विंग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें सिखाते थे जिससे वो अपनी इनर कोर और अपनी गोल्डन कोर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है, अपनी इनर शक्ति को बढ़ा सकता है और अपनी इनर शक्ति से वो अपने अंदर के घावों को भी हील कर सकता है, जिससे उसकी इनर शक्ति या उसकी जो की है वो ख़राब ना हो, उसकी की पे असर ना पड़े। विंग जो है शुक्र मनाता है कि उसकी चेस्ट में वो तीर आके लगा, उसके स्टमक में नहीं, वरना वो आगे चल के वो एक ओमेगा है, वो लंजा के बच्चों को जन्म नहीं दे पाता अगर उसके साथ ऐसा हो जाता तो। यहाँ पर विंग थोड़ा सी शांति होती है विंग को थोड़ी सी, और विंग जो है वो शांति से ये सोच रहा होता है कि शुक्र है उसके पेट में तीर नहीं लगा, वरना कल को वो लंजा का ओमेगा बनता तो उसके बच्चों को नहीं जन्म दे सकता था। यहाँ पर विंग जो है वो जब भी लंजा को देखता था, जो कि उसकी तरफ बहुत प्यारी सी स्माइल करता था, विंग को लगता है कि एक दिन वो प्रोफेसी ज़रूर सच होगी और लंजा उस दिन तुम्हें मुझे शायद मारना भी पड़े, लेकिन मैं सच में अब चाहता हूँ कि अगर मेरी मौत हो तो वो बहुत सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि तुम मुझे अपने हाथों से मारोगे और सच में तुम हमेशा खुश रहना, चाहे जहाँ भी रहो। मैं 2 साल बाद जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं तुम्हारे सेक्ट में भेज दूंगा। उसके बाद जो तुम्हारा डिसीज़न हो, मैं चाहता हूँ कि तुम वो खुल के लो, अपनी सोच से लो, और तुम्हें कम से कम तब तक मैं सारी सच्चाई बता दूंगा 10,000 साल पहले क्या हुआ था, और अब भी कुछ लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। आई होप तुम्हें सही और गलत में फ़र्क पड़ता हो। लंजा वो मन में ये चीज़ें सोचता है और एक प्यारी सी स्माइल लंजा की तरफ देता है। लंजा भी उसे देख रहा होता है। और गाइस, आई होप मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्दी इनका 2 साल का लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाएगा और लंजा को वापस अपने सेक्ट में जाना होगा। क्या होगा तब उसके और शिचन के बीच में, और कैसे वो बाकी सबको मना पाएगा कि विंग बुरा नहीं है, ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।